आज बुधवार को दिग्घी स्थित रोज द मेडिसिटी के वर्षगांठ और डॉक्टर एम.के. शुक्ला के जन्मदिन के अवसर पर अस्पताल में नर्सिंग सहायक प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एवं संस्था संचालक मृदुल कुमार शुक्ला, गुंजन शुक्ला एवं वैभव दयाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर संस्था का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्था के संचालक के द्वारा नर्सिंग सहायक प्रशिक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया। उन्होंने बताया, यह मिथिला की धरती दरभंगा शहर में यह पहली बार नर्सिंग सहायक प्रशिक्षण संस्था का संचालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया, यह ट्रेनिंग 3 माह की होगी, जिसमें क्लासरूम प्रशिक्षण और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण शामिल होगा, जिसकी न्यूनतम शिक्षा 10वीं एवं उम्र सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष होगी। नर्सिंग असिस्टेंट पाठ्यक्रम छात्र एवं छात्राओं को अस्पताल, नर्सिंग होम और होम केयर में नर्सिंग सहायक के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षित करता है। पाठ्यक्रम के भाग के रूप में छात्र एवं छात्राएं प्राथमिक नर्सिंग देखभाल प्रदान करना और बीमार रोगियों का प्रबंधन करना सीखते हैं, जिसमें इन्हें नौकरी अस्पताल, वृद्धा आश्रम, होम केयर एवं कम्युनिटी हेल्थ केयर में अवसर मिलेगी। इस प्रशिक्षण के उपरांत लाभार्थी को रोजगार निश्चित रूप से दिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण के उपरांत मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी सिक्किम, जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, उसके माध्यम से दी जाएगी। यह प्रशिक्षण गरीब, बेरोजगार युवा एवं युवतियों के लिए वरदान साबित होगा। इस 3 माह के प्रशिक्षण के उपरांत उनके हाथों में हुनर आ जाएगा, तो वह लाभार्थी अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकेंगे। इस समारोह में सिविल सर्जन महोदय द्वारा बधाई दिया गया और उन्होंने बताया, यह बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रशिक्षण के उपरांत सभी अस्पतालों में स्किल्ड मैन पावर मिलेंगे, जिससे मरीज को एवं अस्पताल प्रबंधन में बहुत ही लाभ मिलेगा। इस समारोह में संस्था के ट्रेनर सुम्मी साथी, अमल भारद्वाज, शुभम कुमार एवं अस्पताल प्रबंधन दीक्षा कुमारी, संजीव कुमार, अविनाश कुमार उपस्थित रहे। वहीं वैभव दयाल ने मंच संचालन और धन्यवाद ज्ञापन किया। धन्यवाद कि मेरे इस शुभ ओकेजन पे आप सबों का पदार्पण हुआ मेरे इस सेंटर में। आज वैसे मैंने अपना परंपरा हमेशा से बना के रखा है कि मिथिलांचल की धरती पे कुछ नया आयाम हम लोग दें और कुछ ऐसा नया जरूर करें जो हमारे इस मिथिलांचल में ना हो। इस पार्ट्स के लिए हमने बहुत सारे जगहों को देखा, इंडिया के बहुत सारे कोने में गया। जिस पार्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन पहले बाहर में हो रही थी, हमारे मिथिलांचल में नहीं हो रहा था, उन्हीं सब चीजों को मैं एक आप जिरोक्स के रूप में कह लें कि मैं मिथिलांचल में देने की कोशिश करता हूँ, चाहे मेरा हॉस्पिटल हो या मेरा हॉस्पिटलिटीज का पार्ट होटल्स और रिसोर्ट्स वगैरह हो, या नई अभी आया मैं एक मेडिकल मेगा मार्ट्स के रूप में दरभंगा में ला रहा हूँ। साथ ही ऑनलाइन मार्केटिंग की प्रक्रियाएं हो रही है। कॉमन प्लेस जहाँ पे कपड़े की धुलाई की पार्ट्स हो या फिर स्टिचिंग का पार्ट्स हो, उस सारी कंपनियों को मैं बहुत ही जल्द इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस साल की शुरुआत में उस आयाम को भी पालूंगा। इसी क्रम में जोड़ते हुए वैभव के द्वारा मुझे एक इन्फॉर्मेशन दिया गया कि सर हमारे दरभंगा में जनरल जिसको GDA बोलते हैं, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट जो परफॉर्मर होते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा नया सा शब्द है हमारे दरभंगा के लिए। सामान्य भाषा में यूँ बोलते हैं हम लोग कि पेशेंट आया, स्वीपर हो, दाई हो, कोई भी आदमी मरीज को किसी भी ढंग से एम्बुलेंस से उतारा, ले गया, स्ट्रेचर पे रखा, कहीं कमर में उठा लिया, कोई आदमी गोद में उठा के लेके मरीज को चला जाता है और बोलता है कि मरीज को आप अपने आप पे देखिए। लेकिन इन सारी चीजों में टेक्निकल बातें होती है कि जो सांस के मरीज है, या फिर हमारे कोई स्पाइनल इंजरी का मरीज है, या छोटा बच्चा हो, या किसी की मिर्गी और चमकी की बीमारी हो, उन लोग को हम लोग कैसे टैकल करेंगे कि उनको हमारे हॉस्पिटल के गेट से लेकर अंदर जाने तक में किसी प्रकार की परेशानी हमारे द्वारा क्रिएट ना किया गया हो या हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा नहीं किया गया। क्योंकि हॉस्पिटल से बाहर तो जो हम लोग हैं बहुत सारी चीजों को कर देते हैं, लेकिन मेरे सिस्टम में आने के बाद कम से कम उनकी जब से हमने पेशेंट को रिसीव किया, उस समय से हमारे मरीज के ट्रीटमेंट के होने के बाद छुट्टी होने तक के क्रम में हमारी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कि पेशेंट्स का केयर करना। उस पेशेंट्स केयर करने के लिए जनरली सामान्यतः लोग यही समझते हैं कि नर्स और नर्सिंग असिस्टेंट की जिम्मेवारी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नर्स की बातों को तो सबको जानते हैं कि नर्स का मतलब होगा कि पैर भी वही दबाएगी, ब्रश भी वही कराएगी, बाल भी वही देखेगी, सेविंग भी वही करेगी। ये सारा का सारा लोगों को एक एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन इस पूरी लोड को एक नर्स नहीं कर सकती है या नर्सिंग स्टाफ नहीं कर सकता है। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए एक
ब्रिज की कड़ी में मरीज और नर्सिंग स्टाफ के बीच में एक कड़ी है जिसको हम लोग जनरल ड्यूटी असिस्टेंट बोलते हैं, जो हम सामान्य भाषा में जीडीए बोलते हैं। इनका बेसिक काम होता है कि गेट से लेकर उनको कैसे स्ट्रेचर से उतारें, मरीज को स्ट्रेचर पे रखें या फिर हम उसको व्हील चेयर पे रखें। व्हील चेयर पे ले जा रहे हैं तो किस किस चीज की वहां जरूरत पड़ेगी, मरीज को ऑक्सीजन कैसे देना है, कैसे ऑक्सीजन को लगाना है, कितने फ्लो पे लगाना है। सामान्यतः अगर डॉक्टर काउंटर वहां पे गेट रोड पे अवेलेबल नहीं है तो कितने फ्लो पे उस चीज को दे पाए। तो इसके बाद जब मरीज की एडमिशन हो जाती है तो मरीज को हम लोग बेड पे ले जाते हैं, कितने इंक्लाइनेशन पे रखना है, चादर को कैसे लगाना है, बेडशीट कैसे लगाना है, तकिया कितना देना है, कितना इंक्लाइन रखना है, इन सारी चीजों की जानकारी उनको होनी चाहिए। और जब ये जानकारी अगर मरीजों के केयर करने वाले आदमी की नहीं होगी तो मरीज की केयर प्रॉपर्ली नहीं हो सकती है। तो इन सारी चीजों को, साथ में खाना खिलाना हो, मरीज को टॉयलेट बाथरूम जाना हो, तो इन सब चीजों में इन आदमियों की बहुत जरूरत होती है। और ये स्टार्ट होता है आपके आईसीयू से लेकर मरीज के छुट्टी डिस्चार्ज होने तक। और जब मरीज आता है तो मरीज के आने से लेकर मरीज को इमरजेंसी रूम में या उनके एडमिशन होने तक, यानी कि पूरी प्रक्रिया को जोड़ेंगे तो मरीज की इनपुट्स का, पेशेंट का आना हॉस्पिटल परिसर में और मरीज का हॉस्पिटल परिसर से बाहर जाना, इस सारे प्रक्रम में हमारे जीडीए की बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस है। जिस पार्ट्स को हम लोगों ने एक निखारते हुए रूप में एक मॉड्यूल तैयार किया है, जो मॉड्यूल्स हमारे सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के द्वारा ग्रांट किया हुआ है, एफिलिएट किया हुआ है, उसी यूनिवर्सिटी के द्वारा इन लोगों की सर्टिफिकेशंस की जाएगी। जिस पार्ट्स के लिए हम लोगों ने मिथिलांचल में बेसिकली ये पैसा कमाने का स्रोत नहीं है, मैं यह बताना चाहता हूं कि जब मिथिलांचल में थोड़ी डेवलपमेंट्स हो हेल्थ डिपार्टमेंट्स में, यानी कि मेडिकल के लाइन में, इसलिए मैं इस पार्ट को रखा है। जो मिनिमम कॉस्ट हमारा मैन पावर्स का लग रहा है, उस चीजों के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा रकम रखा है, 8,000 रुपया, वो भी 3 महीने का कोर्स। कैसे शिफ्ट करेंगे, कैसे उनका ख्याल रखेंगे, खिलाने पिलाने से लेकर के सब चीज़ का पूरा आपने विस्तृत बताया। मेरा आपका जो भी कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, इसमें आपको पूरी तरह से सफलता दें और मेरा आशीर्वाद भी हमेशा रहेगा कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जन्मदिन है और इस दिन को हम लोग रोज द मेडिसिटी के जन्मदिन के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और तो पहले तो सर को मेरी शुभकामनाएं और तहे दिल से सर के स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए शुभकामनाएं। आज HMO सर में हमारे घर पधारे हैं और हमारे इंस्टीट्यूशन का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, इसके लिए सर को तहे दिल से प्रणाम और सर का आशीर्वाद चाहिए इसके लिए हर कदम पे। आज हमारे बीच जितने भी हमारे कलीग और बंधुजन बैठे हैं, उन सबों को मेरी तरफ से ससने मेरा प्रणाम। मेरे जितने भी स्टाफ यहाँ पे हैं, उन सबको मेरा प्यार दुलार हमेशा रहा है और आज विशेष है इस अवसर पे। सर ने जिस काम में हाथ लगाया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। और मैं जो एक ये नया संकट सा है दरभंगा के पूरे बिहार और इंडिया में, कि जो सहयोगी स्टाफ्स होते हैं नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ, उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आजकल, क्योंकि हर कोई अच्छी सुविधा चाहता है। हर मरीज का संपूर्ण केयर करने के लिए आज घर के लोगों के पास थोड़ी समय की कमी पड़ रही है। जो वर्किंग कल्चर आ गया, आज हर घर में महिलाएं मर्द पुरुष दोनों काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा के लिए, बच्चों के लिए, या जब कभी उन्हें भी सेवा की ज़रूरत हुई, सहयोगी की ज़रूरत होती है। जब हम लोग बड़े अस्पतालों में गए तो वहाँ कुछ इस तरह के कल्चर को देखा, तो हमें भी लगा कि हम लोग इस चीज़ को अपने बिहार में भी दे सकते हैं। उसी सोच के तहत सर ने इस इंस्टीट्यूशन का नींव डाला है और उम्मीद रखते हैं कि ये हम लोग इसमें सफलतापूर्वक काम कर पाएंगे और नए इस कल्चर को जो GDA के रूप में ला रहे हैं, हम लोग नए स्टाफ्स को यहाँ शिक्षित कर और सब लोगों को प्रोवाइड भी कर पाएंगे और अपने भी उस चीज़ की सुविधा ले पाएंगे। उसमें जहाँ तक मेरे सहयोग की ज़रूरत है, उन्हें ट्रेन करने के लिए मैं उनका क्लास लूँगी। उन्हें जो भी नई तरह की तकनीक आ रही है और आती रहेगी, उसको उपलब्ध कराकर उन्हें नए तरह से ट्रेन करके लोगों तक पहुँचाऊँगी।